Hello everyone, welcome back in your business study class. Today our topic is methods of training. Method of training is divided into two parts. One is on the job training and second is off the job training. On the job training, as its name suggests, this training is imparted to the employees at a workplace. This training is given to the employees at the workplace. Means ये ट्रेनिंग एम्प्लॉइज को उनके वर्क प्लेस पर ही दी जाती है. जब वो जॉब को परफॉर्म कर रहे होते हैं उसी टाइम पे ये ट्रेनिंग दी जाती है, जॉब के दौरान ही, ऑन द जॉब. द बेसिक थीम ऑफ दिस ट्रेनिंग इज लर्निंग वाइल डूइंग. इस ट्रेनिंग के पीछे हमारा जो मेन एम होता है, जो बेसिक एम होता है, वो होता है लर्निंग वाइल डूइंग. करते करते ही सीखना. जब आप काम कर रहे हैं तभी आप सीख लें. In this type of training method, trainees learn a job and also produce goods at the same time. इस ट्रेनिंग में ट्रेनी को एम्प्लॉय को ट्रेनिंग भी मिलती रहती है और साथ ही साथ वर्क भी नहीं रुकता. जो प्रोडक्शन का वर्क है वो चलता रहता है, कंटिन्यू रहता है. तो बेनिफिट होता है एम्प्लॉयज को भी और ऑर्गेनाइजेशन को भी. There are various methods to provide training on the job. First is induction training. This training is meant for the newly selected employees. Why? To introduce them with their specialized job. This training is given to introduce the employee with their special job and the rules or regulation of the organization. He or she is also informed about their authorities and responsibility. Who is their superior and who is their subordinate. ये जो हमारी ट्रेनिंग है इंडक्शन, एक न्यूली एम्प्लॉय के लिए होती है, न्यूली एम्प्लॉय को दी जाती है. इट इज जस्ट अ इंट्रोडक्शन. इन दिस ट्रेनिंग वी गिव इंट्रोडक्शन टू द एम्प्लॉइज रिगार्डिंग देयर जॉब. उसने जो जॉब करनी है, उसने जो वर्क करना है, उससे उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उस जॉब से, उस जॉब के नेचर से. और जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज हैं, उसके साथ एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उसके सुपीरियर्स के साथ, उसके सबॉर्डिनेट्स के साथ. हाउ मच पावर ही हैव एंड हाउ मच रिस्पॉन्सिबिलिटी ही हैव टू परफॉर्म. दोनों चीजें बताई जाती है कि आपके पास क्या पावर है और आपकी कितनी जिम्मेवारी है काम के प्रति, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इन सब चीजों के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उसको इंडक्शन दी जाती है. ओके. देन सेकंड इज द अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम. दिस मेथड इज डिजाइन्ड फॉर द हायर लेवल ऑफ स्किल्स. दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड फॉर हायर लेवल ऑफ स्किल्स. ऐसी जॉब जिसपे हायर स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, उस तरह की जॉब्स के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया जाता है. अंडर दिस मेथड the trainee is put under the guidance of an expert to acquire higher level skills. Employees को एक ट्रेन पर्सन के नीचे, एक जिसको जो एक्सपर्ट हो अपने फील्ड में, उसके नीचे रखा जाता है. उसको वो एक्सपर्ट गाइड करता है. जब वो काम कर रहा है साथ साथ उसको गाइड करता है कि आपको वर्क कैसे परफॉर्म करना है. मोस्टली ये किस लिए यूज किया जाता है? मोस्टली इट इज यूज फॉर इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर्स एंड कंप्यूटर ऑपरेटर्स. जब इलेक्ट्रीशियंस वर्क कर रहे होते हैं तो उनका जो गाइडर होता है, उनका जो एक्सपर्ट होता है, वो उसे गाइड करता है हाउ टू परफॉर्म अ वर्क. देन थर्ड इज इंटर्नशिप ट्रेनिंग. इट रेफर्स टू दैट ट्रेनिंग विच इज imparted jointly by the educational and the business organization to create a balance between the theoretical and practical knowledge of their member. इस ट्रेनिंग में दोनों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक साथ मिलके ट्रेनिंग देते हैं. लाइक एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय है, उसको प्रैक्टिकली तो पता है कि वर्क को कैसे करना है, मशीन्स को कैसे ऑपरेट करना है, बट उसको उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है. उसके पास थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है तो क्या करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? अपने एम्प्लॉइज को, ऐसे एम्प्लॉइज को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भेज देते हैं जहां से उन्हें थ्योरेटिकल नॉलेज मिलती है.
और इसी तरह से जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो अपने स्टूडेंट्स को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भेज देते हैं ताकि वो वहां पे प्रैक्टिकल नॉलेज ले सके। जो भी उन्होंने थ्योरी सीखी है किसी चीज की, उसको प्रैक्टिकली वो देख सके और उसको समझ सके कि प्रैक्टिकली कैसे वर्क किया जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं। ओके, देन आता है हमारा सेकंड टाइप ऑफ ट्रेनिंग मेथड, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अंडर दिस मेथड training is imparted to the trainees at a place other than the place of work। यहाँ पे जो ट्रेनिंग दी जाती है रियल वर्क प्लेस पर नहीं दी जाती। रियल वर्क प्लेस के अलावा कोई प्लेस है तो वहां पे दी जाती है, दूसरे प्लेस पे, डिफरेंट प्लेस पे। नाउ ऑफ द जॉब ट्रेनिंग हैज आल्सो सम मेथड्स। फर्स्ट इज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। अंडर दिस मेथड अ सेपरेट ट्रेनिंग सेंटर इज सेटअप। एक सेपरेट ट्रेनिंग सेंटर सेटअप कर दिया जाता है जहां पे मशीन्स और इक्विपमेंट को ऐसे अरेंज किया जाता है जैसे कि रियल वर्कशॉप पे किया जाता है। जैसे फैक्ट्रीज में रियल में मशीन्स होती हैं, वैसे ही यहाँ पे मशीनरीज को और इक्विपमेंट्स को अरेंज किया जाता है और एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको इन मशीन्स पे कैसे वर्क करना है, इन इक्विपमेंट्स पर आपको कैसे वर्क करना है, हाउ टू परफॉर्म, हाउ टू ऑपरेट द मशीनरी इन अ रियल सिचुएशन। बिल्कुल रियल सिचुएशन बना दी जाती है। देन सेकेंड इज क्लासरूम लेक्चर्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। दिस अप्रोच अडॉप्टेड टू कन्वे सम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और मैथड। अगर हमें अपने एम्प्लॉयज को कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन देनी है या कुछ स्पेशल मैथड बताना है तो हम इस तरह का मैथड यूज करते हैं ट्रेनिंग का, क्लासरूम या फिर कॉन्फ्रेंस। इसमें हम उनको ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं कि कैसे वर्क करना है। बट ऑन द जॉब नहीं, ऑफ द जॉब। वर्क के साथ साथ आपको ट्रेनिंग नहीं दी जा रही, वर्क से अलग स्पेशल आपके लिए अरेंज किया जा रहा है ट्रेनिंग का। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड बोथ मैथड, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। Thank you very much and goodbye.